हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सब चलता है। और फिजा अली ने अपनी बेटी के साथ लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में शिरकत की है। उनकी बेटी फराल बड़ी एक्टिव, बड़ी जोली किस्म की है और बड़ी क्यूट सी है, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी तनकीद और मीम्स भी बनी हैं और वो वायरल हो गया उनका इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में होस्ट ने पूछा फिजा अली से कि क्या आप अभी नेक्स्ट शादी करना चाहती हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि दूसरी शादी भी उनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर था ना दबंग मूवी का, कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो फिजा अली ने जवाब में यही डायलॉग बोला, लेकिन अपने तरीके से। उन्होंने कहा थप्पड़ से डर नहीं लगता जनाब, दुल्हन बनने से लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से बड़ा शौक था मैं दुल्हन बनूं, मेरी शादी हो, मेरे काफ़ी सारे बच्चे हों, और मैं उनमें जो है ना ऐसे ग्वाची ग्वाची फिर रही हूँ, ग्वाची गां की तरह। लेकिन मेरी शादी हुई और वो शादी जो है ना वो सही नहीं रही। दोनों शादियां उनकी आपको पता है डिवोर्स हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं सोचती हूँ, हालाँकि मैंने कई दफ़ा सोचा है कि मैं उससे शादी कर लूँ, फलाँ से कर लूँ, फलाँ से कर लूँ, ज़िंदगी अच्छी। लेकिन लोग बहुत बुरे होते हैं, वो आपको कैद करके रखना चाहते हैं। और ये बात मैं किसी हद तक तो सही समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों की जो नेचर होती है ना, पहले तो मर्द को सोचना चाहिए कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो शोबिज़ की औरत है और उसका काम के हवाले से उसी तरह का एक आउट जाना, आना, रात को देर से, सुबह जल्दी, इस तरह का उसका स्केड्यूल है। तो आप पहले सोच लें। कैद नहीं आप कर सकते किसी को, कैद में तो आप जानवर को नहीं रख सकते हैं। आप तोता, चिड़िया, मैना रख लेना, उसको भी आप कैद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पिंजरा खोलेंगे उड़ जाएगा। कैद तो आप जानवर को नहीं कर सकते, इंसान को कैसे कैद करें? शादी से पहले सोच लें कि भाई बीवी शोबिज़ की है, उसका काम उस तरह का है, तो मैंने भी उसके साथ मैनेज करना है, ताकि आपको बाद में कोई इस तरह का मसला ना हो। इन्होंने लास्ट टाइम इनका एक मतलब एक र्यूमर्स थी कि एक हज़ारा डिवीज़न के सिंगर हैं, उनके साथ समझा जा रहा था कि शायद इन्होंने शादी कर ली है। उनका नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो एक र्यूमर थी, बाद में वो सच साबित नहीं हुई। तो उससे बहरहाल हम दूर ही रहेंगे। फराल जो इनकी बेटी है, उनके ऊपर काफ़ी मीम्स बन रही हैं और लोग कह रहे हैं जी वो बेटी इनकी जो है ना वो बड़ी रूड है, बड़ी बदतमीज़ है, बड़ी ये है, वो है। हालाँकि उस बच्ची का कसूर नहीं, बच्ची बड़ी क्यूट सी है। कसूर मेरा ख़्याल है कहीं न कहीं फ़िज़ा अली का है कि बच्चों को जो है ना इतना ओवर नहीं करना चाहिए। बच्चे हमेशा मासूम सी बातें करते हुए, क्यूट सी बातें करते हुए अच्छे लगते हैं। बच्चे जब मतलब घोड़ों को उठ के जुगते टाइप मारना शुरू हो जाएँगे ना, तो फिर मेरा ख़्याल है कि काम ख़राब है। और इसमें किसी हद तक उसके स्कूल का भी कसूर है। हमारे यहाँ स्कूलों में ये तो बताया जाता है कि जी अपने बालों के फ़ैशन डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, आपने जीन्स फटी हुई पहननी है, आपने हनी सिंह वाले गाने गाने हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि बड़े से कैसे बात करनी है और छोटे से कैसे बात करनी है। और उस शो के अंदर एग्ज़ैक्टली यही हुआ है कि वो जो बच्ची थी वो जो वहाँ पे कॉमेडियंस बैठे हुए थे उनके साथ मतलब ठीक-ठाक उनकी बातों को काउंटर कर रही थी जुगतों के अंदाज़ में। तो जो कि लोगों को बुरा लगा और होना भी चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं कि अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं। वो घर पे कोई गेस्ट आ जाए ना तो वो उसको बॉल मार रहे हैं, उसको फुटबॉल मार रहे हैं, उसको कुछ चीज़ें फेंक रहे हैं उसके ऊपर, और तब तक उसको मना नहीं करते कि जब तक कम से कम उस गेस्ट का सर ना फट जाए और को 3 टाँके ना लग जाएँ, तब तक वो बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा बाज़ आओ, बड़ों से ऐसे पेश नहीं आते। सो मेरा ख्याल है कि बच्चों को हमें थोड़ी-सी तरबियत करनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो एक अच्छे इंसान बड़े होके एक अच्छे इंसान बन सकें। सो बहरहाल फ़िज़ा अली की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किलात में ही गुज़री है, तो मेरी दुआ है कि आने वाली ज़िंदगी उनकी जो है ना वो अच्छे तरीके से गुज़रे और आने वाला जो वक़्त है उसमें वो मतलब अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी गुज़ारें। मेरा ख़्याल है कि ये जो डिवोर्स वाला सीन है ना, ये औरतों में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया ना। एक ईरानी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने लास्ट टाइम एक बड़ी उनकी वायरल वीडियो हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तलाक का हक अल्लाह ताला ने औरत को दिया होता ना, तो आज सारी दुनिया के जो मर्द है ना वो रंडवे होते हैं, यानी कि उनको सबको तलाक हो चुकी होती है, क्योंकि औरत जज्बाती बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कंट्रोल नहीं होता है इसके दिमाग के ऊपर। जब कोई चीज़ सवार हो जाती है ना, फिर ये नहीं देखती है, फिर बाद में रोती फिरती है, हो है मैं की कर लिया। सो सोच के फैसला करें शादी के हवाले से, ख़ास तौर पे पहले सोचें और फिर काम करें। देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना सोचें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको कोई ऐसा वाहियात कंटेंट नहीं मिलता है जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना हो। थैंक यू वेरी मच।